जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो जयराम महतो की पार्टी है। ये पार्टी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव महज 3 सीट पर अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा डायरेक्ट की थी। उसमें से दो जो कैंडिडेट है, दो विधानसभा का जो कैंडिडेट है, उनका तो नामांकन जो है कि भाई प्रक्रिया में चला गया है। नामांकन अब क्या होता नहीं होता वो वक्त आएगा तब पता चलेगा। लेकिन एक जो कैंडिडेट है वो नामांकन नहीं करा पाया और भाई पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। ये सारी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है कि एक जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वीडियो, भाई वो वीडियो ये है कि जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं वो जयराम महतो से जाते, जयराम महतो से जाने के बाद आशीर्वाद लेते, उसके बाद जयराम महतो का क्या प्रतिक्रिया आया। क्योंकि सवाल यहाँ ये है कि भाई जयराम महतो क्या सोचते हैं इस बात को। भाई जो करने वाला व्यक्ति था वो तो आया और आने के बाद जयराम महतो से आशीर्वाद दिया, जयराम महतो को अपना जो है कि भाई आइडियल माना। चलिए सारी बात समझते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाई आखिर जयराम महतो चुनाव से पहले इस बात का दावा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल का जो जंगल महल क्षेत्र है, जो मतलब ग्रेटर झारखंड का जो इलाका है, वहां पर हम मजबूत तरीके से और 10 से 11 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महज जो है कि वो महज 3 सीट पे डायरेक्ट जो अपना प्रत्याशी को दिए। उसमें से एक प्रत्याशी जो है कि बैक टू पवेलियन आने के पीछे हट गया, चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। और दो प्रत्याशी बड़ा दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम महतो गए भी थे वहां और जयराम महतो फिर सारा चीजें। चलिए विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर वो कौन सा विधानसभा है जिस विधानसभा का प्रत्याशी, जिसको भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से उसे टिकट दे दिया गया, उसके बावजूद भी चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्यों अपना नामांकन नहीं करवाया, विस्तार से समझेंगे। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव 2 चरण में है। भाई पहला चरण की चुनाव का जो नामांकन है वो 6 अप्रैल तक, यानी कि आज का तारीख तक है। तो जिस विधानसभा का कैंडिडेट जो है कि भाई नामांकन नहीं कराया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ये बात सोशल मीडिया के मतलब माध्यम से ये खबर चल रही है और वहां से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई उस जानकारी के हिसाब से मैं आपके पास बात रख रहा हूं। तो वो विधानसभा है पुरुलिया विधानसभा। देखिए जो 3 विधानसभा जहां पर जयराम महतो अपने पार्टी के कैंडिडेट का भाई अनाउंसमेंट किए थे, उसमें से 2 कैंडिडेट जो कि मतलब नामांकन भी करवा लिए। एक विधानसभा है बाघमुंडी और दूसरा विधानसभा है जयपुर। और तीसरा जो विधानसभा जिसकी कैंडिडेट का नाम का घोषणा हुआ था वो था आपका पुरुलिया विधानसभा। पुरुलिया विधानसभा से जिस कैंडिडेट का घोषणा किया गया था वो कैंडिडेट का नाम था सज्जल कुमार। सज्जल कुमार जो है कि उनको जो टिकट का अनाउंसमेंट किया गया वो 2 अप्रैल को शाम का वक्त किया गया। ये खुद सज्जल कुमार कह रहे हैं। अब ये जो सज्जल कुमार कह रहे हैं कि भाई शाम का वक्त किया गया और 3 तारीख यानी कि फ्राइडे को गुड फ्राइडे की वजह से जो है जितना भी ऑफिशियल मतलब ये था सब बंद था, ऑफिशियल वर्क नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट यानी कि 14, अगर 4 अप्रैल की बात करें तो 4 अप्रैल आपका सैटरडे जो हाफ टाइम रहा। 5 अप्रैल को छुट्टी। भाई 6 अप्रैल को अंतिम आने की तारीख है नामांकन का। तो इसीलिए मैं नामांकन नहीं करवाऊंगा। और वो एक सवाल भी खड़ा किया कि आखिर अगर अगर की मतलब कैंडिडेट का घोषणा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को करना ही था तो भाई जब नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसके 4-5 दिन बीतने के बाद वो करते हैं। और करते भी तो ऐसे सिचुएशन में करते कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स बनाने का वक्त नहीं मिलता है। शायद वो जो खाता खुलवाना होता है, नया जो है कि एक बैंक अकाउंट देना होता है, वो नहीं कर पाया बंदा वो। लेकिन सवाल जो है कि पार्टी के ऊपर नहीं है, सवाल इस व्यक्ति के ऊपर है जो सज्जल कुमार है। वो भाई जिसको चुनाव लड़ना होता है ना, मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, हमें पता है, वो सारा तैयारी पहले से करके रखता है कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का कैसी जरूरत है, नहीं है क्या है, नहीं है, वो सारा चीज है। हम फिर इंतजार करते हैं कि भाई टिकट अगर मिला फिर वहां पे सिर्फ मेंशन करना होता है। हम तो नॉमिनेशन फॉर्म भी पहले ही भर लेते हैं। अब उसमें जो है कि अगर हम किसी दल से हैं या निर्दलीय हैं तो उसकी कॉलम को भाई ये करके रखते हैं सैंपल का। ऐसे भी जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को सैंपल, वहां पार्टी का सैंपल तो अलॉटमेंट होना नहीं है भाई, वहां पर आप निर्दलीय जाएंगे तो आप जो है कर सकते थे। मतलब मनसा क्लियर दिख रहा कि ये जो व्यक्ति है सज्जल कुमार, वो कहीं ना कहीं कुछ तो खेला बड़ा हो गया है, जिसके वजह से वो व्यक्ति चुनाव लड़ने से इनकार कर देता है और पार्टी से इस्तीफा दे देता है। वरना जिस व्यक्ति को 2 तारीख को शाम को मिला और 6 तारीख को नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, आसानी से हो सकता था। गुड फ्राइडे हो या फिर कुछ भी हो,
खाता खुलने में डॉक्यूमेंट मतलब खाता खुलने में चंद दिनों के चंद घंटों की बात है, हो जाता। लेकिन उन्होंने साफ जो है कि बैक टू पवेलियन हो गया। तो इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है, न जयराम महतो का दोष है, ये व्यक्ति का खुद का दोष है कि भाई वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहा। हो सकता है कि अंदर खाने कुछ बात हो गई हो किसी से। खैर चलिए, एक व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने से क्या होगा नहीं होगा वो सब कुछ समझ सकता है, लेकिन एक बात तो है, जिस 2 सीट पर जयराम महतो का जो कैंडिडेट अभी अपना नामांकन दाखिल किया है, बस नामांकन का क्लियरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद जयराम महतो जिस अंदाज से और जिस ऊर्जा से उस क्षेत्र में वो कैंपेन करेंगे, और बाय द वे अगर रिजल्ट कुछ बेहतर हो पाता है तो भाई पश्चिम बंगाल का वो सभी सीटों पर ना लड़कर सिर्फ 2 सीट पर लड़ना इनके लिए जो है जो मकसद है उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आप देखिए, जयराम महतो इस बात को कहे हैं, ऐसा नहीं समझा जाए कि हम 2 सीट या 3 सीट पे ही डायरेक्ट चुनाव का घोषणा की है, बाकायदे कुछ सीटों पर जो है कि हम इनडायरेक्ट भी समर्थन करेंगे। ये बात पहले भी वो कहे थे कि जिससे हमारा भाई सोच मिलता हो, जिसकी आइडियोलॉजी जिसकी विचार बेहतर होगा उसे हम सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट वो बिहार का चुनाव में किए थे विपिन कुमार सर को। खैर ये वाली बात है। अब दूसरे पहलू पे बात ये करते हैं कि एक सोशल मीडिया में काफी ज्यादा जो है कि भाई वायरल हो रहा है, और वो वायरल ये हो रहा है कि टीएमसी का एक प्रत्याशी वो आता है जयराम महतो के पास, जाता, जाने के बाद उनसे आशीर्वाद लेता है, उसके बाद जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि भाई यही हमारी जीत है, ये एक भाईचारा है, ये एक भाईचारा है, और राजनीति इसी तरीके की होनी चाहिए, 22 ठोके राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाई वो आया, आने के बाद किस तरीके से जो है आता है, लोग जयकारा भी लगाते हैं जयराम महतो का, साथ ही साथ उन्होंने जो है कि मतलब एक राजनीति सकारात्मक संदेश आप कह सकते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई फलाना व्यक्ति जो है कि फलाने पार्टी से है और फलाना व्यक्ति फलाने पार्टी से, दोनों के बीच में जो टसन चलता होगा, ऐसा नहीं है, एक सकारात्मक संदेश दिया गया। जयराम महतो आगे कहते हैं कि जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में जब हमारी चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, लोग अपने पेट्रोल डीजल खुद का पैसा से भराकर जो है कि झारखंड में हमारे साथ चल रहे थे, कंधा से कंधा मिलाकर, बस उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी भाई देखने को मिल रहा कि पश्चिम बंगाल में भी जो खास करके जो ग्रेटर झारखंड का इलाका है, मतलब जंगल महल का इलाका, उस क्षेत्र के लोग जो है उतने ही भरोसा करके हमारे साथ चल रहे जितना भरोसा करके जो है कि भाई झारखंड में लोग साथ चल रहे थे। खैर देखिए आगे क्या होता है, ये तो वक्त आएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि जयराम महतो जो है कि पहला बॉल पे छक्का मार चुके हैं, क्योंकि टीएमसी का प्रत्याशी जाकर उस तरीके से, तो ये काफी मतलब एक सकारात्मक संदेश है, इसको जीत माना जाए। जयराम महतो कहते हैं ये प्यार है, ये सकारात्मक संदेश है राजनीति करने वालों का। ये 2 पहलू पे हमने बात किया। जो पहला पहलू है ये कि जो व्यक्ति जिसको पार्टी ने अपना टिकट भाई दिया, अपना जो है कि प्रत्याशी बनाया अपने पार्टी से, वो व्यक्ति आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहा? क्या वाकई में पार्टी का जो है कि यहाँ पर दोष है? पार्टी को पहले टिकट का अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। 2 अप्रैल को टिकट का अनाउंसमेंट किया गया शाम का वक्त, फिर 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे, फिर 4 अप्रैल को जो है कि आपका सैटरडे, 5 अप्रैल को आपका संडे, और 6 अप्रैल का अंतिम तारीख, जो जिस वक्त में ये वीडियो बन रहा है, ये अंतिम दिन है नॉमिनेशन का, पहला चरण का। हाँ, तो ये सारी बात में क्या लगता है कि पार्टी जिम्मेवार है या वो उस व्यक्ति का जो सजल कुमार है, जिसे पुरुलिया विधानसभा से कंफर्म किया गया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो व्यक्ति अंदर खाने कुछ कहीं हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जो है कि अपनी आस्था डुमरी के विधायक जयराम महतो के ऊपर रखा। जयराम महतो को अपना आइडियल भी कहा। जयराम महतो का कहना कि उनकी लड़ाई काफी मजबूत तरीके से लड़ रहे, वो हम उनके जो है कि लड़ाई से काफी प्रभावित हुए, उनके विचार से हम काफी प्रभावित हुए। आखिर प्रभावित हुए तो फिर पार्टी से इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं था, और आपको अगर 2 तारीख को मिला था तो आपके पास पर्याप्त समय था, आप कर सकते थे। अगर आपके अंदर चुनाव लड़ने की अगर ललसा होती, अगर आपके अंदर चुनाव लड़ने का एक जो है कि मादा होता, तो आप पहले ही सारा चीज सेट कर लिए होते। बस टिकट का यहां तक देखा जाता है कि भाई लास्ट दिन भी टिकट जो है मिलता है, उसके बावजूद भी नॉमिनेशन फाइल होता है, नॉमिनेशन में जो है ये कर लेता है।
हमें लगता है कि ये व्यक्ति जो है, जो बैक टू पवेलियन हो गया है, वो व्यक्ति शायद नया नया होगा, एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव में एक्सपीरियंस व्यक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और सब जयराम महतो तो नहीं हो सकता कि फर्स्ट टाइम में आके और सारी चीज जो है क्लियर करते हुए चला जाएगा। खैर चलिए, आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।